हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक ऑफिशियल नया नोटिस जारी हुआ है जिसमें आपकी ओएमआर को लेकर अपडेट दी गई है। तो किन अभ्यर्थियों का ओएमआर डाउनलोड, इन सभी पर हम डिटेल में बात करेंगे और अदर अभ्यर्थियों का कब आएगा, रिजल्ट में डोमिसाइल लागू होगा, इस चीज़ को लेकर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं 2 दिन पहले जो इन्होंने नोटिस दिया था उसमें ये बोला था कि आप ओएमआर डाउनलोड कर सकते हैं विद इन 24 आवर। ठीक है, उसके बाद कल लेट नाइट 24 आवर हो गए थे, लेकिन सेम टाइम एक नया नोटिस आपका रिलीज़ हुआ है। तो चलिए उसमें क्या चीज़ें कही गई हैं उसको हम एक बार डिटेल में समझते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और फ्रेंड्स, एक अपडेट जो आपका है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को भी आया हुआ है, उसको लेकर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो अपडेट है, पटना टीआरई 3 परीक्षा के ओएमआर से जुड़ा अपडेट। बीपीएससी ने बेल्ट्रॉन को दिया ओएमआर का फाइनल डेटा। ठीक है, बेल्ट्रॉन को जो है आपका ओएमआर का पूरा डेटा दे दिया है, वहाँ पर डेटा वगैरह चेक होता है, तो वहाँ अभी इन्होंने ये भेज दिया है। अब एक साथ क्लास 1 से 12 तक का ओएमआर होगा जारी। पहले आपका जो ओएमआर आने वाला था वो एक एक करके आने वाला था, पहले 1 to 5 का, फिर 6 to 8 का, फिर 9 10th का, फिर 11 12th का। लेकिन अभी जो अपडेट है वो ये है कि 1 से लेकर 12 तक का जो आपका ओएमआर है वो एक साथ जारी होने वाला है। आयोग ने सभी वर्गों का एक साथ ओएमआर जारी करने का लिया फैसला। 1 से 5 के साथ 6 to 8 और माध्यमिक के साथ उच्च माध्यमिक का होगा जारी। ओके, अब आपका जो ओएमआर जारी होगा ना वो किस तरीके से होगा, देखिए 1 to 5 और 6 to 8 का एक साथ जारी होगा और 9 10th और 11 12th का एक साथ आपका ओएमआर जारी कर दिया जाएगा। देखिए वैसे आपका ओएमआर कल ही अपलोड होने वाला था लेकिन नहीं हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि बेल्ट्रॉन को इन्होंने अभी भेजा हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बेल्ट्रॉन में ओएमआर अपलोड का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है, अब 12 तारीख की रात से या 13 अगस्त तक ओएमआर हो सकेगा अपलोड। कुल 6 लाख अभ्यर्थियों का एक साथ अपलोड होगा ओएमआर शीट। 6 लाख अभ्यर्थियों का एक साथ अपलोड होने वाला है। पहले तक क्या होता था ना कि एक एक करके आपका ओएमआर आता था, लेकिन अभी ऐसे नहीं होगा, एक साथ ही ये लोग दे देंगे। और यहाँ पर डेट आपको दे दी है 12 तारीख या फिर 13 अगस्त, 12 या फिर 13 अगस्त को आपका ओएमआर जारी हो जाएगा। वैसे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये अपडेट तो इनका हमेशा ही आता है। परसों जो अपडेट आया था उसमें बोला था कि 24 आवर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अभी अपडेट आया है कि 12 अगस्त या फिर 13 अगस्त को आप अपलोड कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे और वहाँ से अपलोडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं फाइनली क्या होता है। आपको वेट करना होगा 12 अगस्त तक, उसके बाद 13 अगस्त तक, उस बीच में आपका ओएमआर जारी कर दिया जाएगा। अब आप लोग ये तो नहीं पता फ्रेंड्स, अभी इन्होंने बेल्ट्रॉन को ये दे दिया है। इससे पहले बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का इन्होंने बेल्ट्रॉन को दिया था या नहीं दिया था, इसका अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन इस बार वहाँ दिया गया है और वहाँ पर आपका डेटा वगैरह सब चेक होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रोसेस जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया है अपलोड करने का, ये अपडेट यहाँ पर है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। अभी इनको जो इन्होंने सौंपा है ओएमआर, क्या पहले भी ऐसा किया होगा? क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को इससे रिलेटेड कोई चीज़ें पता हो, लेकिन अभी तक ऑथेंटिक रिसोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली है कि पहले तक भी ये चीज़ें हुई होंगी। बाकी जो भी है आपका ओएमआर आ जाएगा 12 या 13 अगस्त इन्होंने बोला है, और जैसे ही ओएमआर आएगा उसके जस्ट बाद आपकी आंसर की भी आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद आप आंसर की से अपना ओएमआर मैच कर सकते हैं। देन 2-3 दिन का टाइम आपको मिलेगा क्वेश्चन चैलेंज करने का। उसके बाद आपकी एक रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। रिवाइज्ड आंसर की जैसे ही आएगी उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट के लिए कल इन्होंने एक अपडेट में ये बताया था कि रिजल्ट आपका अगस्त एंड में आ जाएगा। आप ये मानकर चलिए 20 से 30 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे आई थिंक वहाँ पर 21 अगस्त डेट दी हुई थी, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। कल ही मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपकी आई हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो आपका रिजल्ट आएगा, क्या उसमें आपका डोमिसाइल लागू होगा? टीआरई 3 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी टीआरई 3 का जो रिजल्ट आना है ना उसमें डोमिसाइल लागू नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 3 का फॉर्म जब फिलअप हुआ था, जब नोटिफिकेशन निकला था, वहाँ पर ये चीज़ थी कि डोमिसाइल लागू नहीं है। इसलिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, एग्ज़ाम भी दिया था। अब ये ऐसा नहीं कर सकते ना कि फॉर्म फिलअप करवा के एग्ज़ाम दे करके फिर डोमिसाइल लागू कर दे, तो ये चीज़ तो आपकी नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है। अभी जो आपका रिजल्ट आएगा टीआरई 3 का उसमें कोई डोमिसाइल आपका लागू नहीं है। लेकिन हाँ, जो आने वाला आपका टीआरई 4 है, जैसे कि टीआरई 4 इन्होंने बोला था सितंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा,
और लगता नहीं है कि TRE 4 के एग्ज़ाम में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे, क्योंकि 2024 एंड में यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच में TRE 4 का एग्ज़ाम होना है। तो जब TRE 4 का एग्ज़ाम होगा, हो सकता है वहाँ पर ये लोग आपका डोमिसाइल लागू कर दें, लेकिन इससे रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं है फ्रेंड्स। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो भी अपडेट्स आती हैं सबसे पहले आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं, ठीक है। ये बात हो गई आपके TRE 3 के OMR को लेकर के। और आपका जो आंसर शीट है, क्योंकि ना कल जब इन्होंने अपडेट दिया था तो आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमारा OMR तो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख ही नहीं रहा है। वो इसीलिए नहीं दिखा फ्रेंड्स, क्योंकि कल लेट नाइट इन्होंने ये अपडेट डाला हुआ है कि अभी OMR नहीं आएगा, 12 से 13 अगस्त के बीच में आपका OMR आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की लगातार मांग चल रही है फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ दूसरा ये भी है कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया जाए। इसके पीछे क्या रीज़न है अभी हम इसको भी समझेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, तो यहाँ पर महाआंदोलन आपका होने वाला है। डेट यहाँ पर दी है, टाइम यहाँ पर दी है, और कहाँ पर आपका ये महाआंदोलन होने वाला है, इससे रिलेटेड ये अपडेट आया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, तो आप भी यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग जा नहीं सकते तो आप ट्विटर पे तो एटलीस्ट सपोर्ट कर ही सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए एक कैंडिडेट का एक रिजल्ट आना चाहिए, ये सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बिहार के कैंडिडेट हो या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हो। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 to 5 6 to 8 दोनों जगह एलिजिबल होते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, या फिर ऐसे भी होते हैं जो 1 to 5 6 to 8 9 10 तीनों जगह एलिजिबल हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स 9 10th और 11 12th में। तो कहने का मतलब है एक स्टूडेंट कई जगह फॉर्म फिलअप करता है, लेकिन देखिए अगर रिजल्ट उस स्टूडेंट का सभी जगह निकल गया और मान लीजिए कि सभी जगह उसका सिलेक्शन हो गया, तो ज्वाइनिंग तो कहीं एक ही जगह वो लेगा, बाकी बची हुई सीटें तो आपकी वेस्ट हो जाएंगी। तो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग की जा रही है, ताकि एक कैंडिडेट का सिर्फ एक रिजल्ट जारी हो। और आप जानते हैं 87,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, वो सारी आपकी भरी जाएँ। और आप TRE 1 से कंटिन्यूसली देखते आ रहे होंगे, TRE 1 में भी और TRE 2 में भी इन्होंने वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं दिया था, जिस वजह से बहुत सारी सीट आपकी खाली रह गई थी। खाली रहने का मतलब ही ये होता है कि एक कैंडिडेट का इन्होंने 3-4 जगह रिजल्ट दिया, उसके बाद ज्वाइनिंग वो कहीं एक ही जगह करेगा, बाकी बची हुई सीटें आपकी खाली हो गई, और यही खाली सीटें फिर आपकी नेक्स्ट TRE में ये लोग ऐड कर देते हैं। तो इससे तो बेटर ये है कि जितनी वैकेंसी एक बार में निकल रही है उतनी सीट आपकी भरी जाए। तो इसी को लेकर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की अभी मांग चल रही है, महाआंदोलन होने वाला है। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसको लेकर क्यों मांग चल रही है। तो देखिए आप जानते होंगे TRE 1 और TRE 2 की अभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग लिस्ट जारी हो रही है, जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा है। रीज़न अभी ये बताया जा रहा है कि उनके जो डॉक्यूमेंट थे वो इनकम्प्लीट थे, या उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा था, या फिर वो अदर स्टेट के थे, CTET में 90 से कम मार्क्स थे, या STET में अदर स्टेट वालों के 75 से कम मार्क्स थे। तो बहुत सारे रीज़न अभी बताए जा रहे हैं, ये सब डॉक्यूमेंट की वजह से हुआ है। इन्होंने पहले डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक किया नहीं, तो अभी जो कैंडिडेट पहले सेलेक्ट हो चुके थे TRE 1 और TRE 2 में, उनको एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। तो इससे बेहतर तो ये है कि रिजल्ट से पहले आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें, और एकदम ऑथेंटिक तरीके से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो मोस्टली कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है, कौन सा फॉर्म फिलअप करना है और उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए। मोस्टली जो अदर स्टेट वाले हैं, CTET में 90 से कम मार्क्स होने पर भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं। तो अगर रिजल्ट से पहले ये DV करवा दें तो आपके बहुत सारे कैंडिडेट DV में बाहर छट जाएंगे। इसलिए अभी मांग चल रही है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और साथ में रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। अब देखिए आंदोलन तो चलने वाला है, अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने अपने ओपिनियन आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि ये ना स्पेशली बिहार के कैंडिडेट को फ़ायदा होगा ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि सभी को एक सीट वहाँ पर लेनी है, और एक कैंडिडेट का एक रिजल्ट आता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि अच्छा है, ठीक है। और सारी सीटें आपकी भर जाएंगी 87,000 प्लस। तो यही एक छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों को देनी थी। अगर और भी कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्लासेस आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी फ्रेंड्स, यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो आपका नोट्स है वो प्रिपेयर हो रहा है, कुछ दिनों में आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।